Dear student of class 10th, welcome to class 5 of chapter 5 which is NAP. पिछली क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 5.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था और उसके बाद आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 आपको डिस्कस किया था, एक्सप्लेन किया था, समझाया था। इसको आपने घर ट्राई करना है। आज हम एक्सरसाइज 5.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट A1, A2, A3 डैश 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 AN फॉर्म एन AP। जैसे 10th क्वेश्चन है, इसका हमें सेकंड पार्ट दिया गया है AN इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। AN इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। वो हमें कह रहा है शो दैट A1, A2, A3 डैश 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 AN फॉर्म एन AP। अब ये AP है नहीं, कैसे पता लगेगा? यहाँ पर हमें n टर्म गिवन है। हम यहाँ पर n की जगह क्या पुट करेंगे? पहले 1, 2, 3, 4। इस तरह से हम A1 फाइंड करेंगे। A1 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 4। फिर हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। 3 पुट करने पर हमारी जो वैल्यू है 3 की क्या आ जाएगी? -6। इस तरह से 4 -1 -6। अब ये जो कह रहा है जो सीरीज है, क्या ये AP है? यस, इट इज एन AP। ये AP क्यों है? बिकॉज इट हैज सेम कॉमन डिफरेंस। A4 है और कॉमन डिफरेंस क्या है आपका? -5। तो यहाँ पर आपको मिनिमम 4 टर्म निकालनी पड़ेंगी, मिनिमम 3। मैक्सिमम लिमिट नहीं है, लेकिन हम 3-4 टर्म निकालेंगे क्योंकि 2 टर्म से क्या होगा, हमें AP के अंदर ये नहीं पता लगेगा कि दी गई सीरीज जो है वो AP है या नहीं है। क्योंकि डिफरेंस सेम है, उसके लिए हमें कम से कम कितने टर्म चाहिए? 3, ताकि हम इन तीनों टर्मों के बीच का डिफरेंस देखें। अब वो दोनों डिफरेंस अगर इक्वल है तो वो AP है, अदरवाइज AP नहीं है। अब हमें कह रहा है अगर ये AP है तो इसकी पहली 15 टर्मों का सम फाइंड कीजिए। अब n कह देंगे 15, क्या लगा देंगे SN का फॉर्मूला n/2 दैट इज 15/2। A की जगह 4, n की जगह 15, b की जगह -5। तो 15/2, 4 2 जा 8 -70 दैट इज माइनस का 62 आएगा यहाँ पर, हो जाएगा माइनस का 31। तो 15 और -31 को मल्टीप्लाई करने पर ये क्या आ जाएगा? इस AP की पहली 15 टर्म्स का सम आ जाएगा। तो SN AN के फॉर्म में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो हम सबसे पहले वहाँ पर क्या करेंगे? n की जगह 1, 2, 3, 4 पुट करेंगे। वहाँ से हमारा A1, A2, A3 निकलेगा, जिससे हमारी AP बनेगी। उस AP से हम A डिफाइन कर लेंगे। n हमें गिवन था, हमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो यहाँ पर हमने इसकी पहली 15 टर्मों का सम फाइंड किया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें SN गिवन है। हमें कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n - n²। मींस हमें यहाँ पर AP के अंदर n टर्मों का सम गिवन है, दैट इज 4n - n²। तो कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। अब आपको एक चीज में एक्सप्लेन कर दूं कि अब कभी भी हमें SN गिवन है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में हमें कभी भी SN गिवन है और हमें कुछ भी चीज फाइंड करनी है, मींस हमें AP बनानी है, AP कोई भी टर्म निकालनी है, या हमें 50 टर्मों का सम निकालना है, या हमें डिफरेंस बताना है, तो सबसे पहला काम क्या होगा? यहाँ पर हमें इनकी जगह क्या पुट करेंगे? 1, 2, 3, 4। जैसे ही हम यहाँ पर इनकी जगह 1 पुट करेंगे, दैट इज क्या हो जाएगा? 4 - 1 3। 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8 -4 दैट इज 4। 3 पुट करेंगे तो 4 × 3 -3 का स्क्वायर 12 - 9 दैट इज 3। 4 पुट करेंगे तो 4 × 4 -4 का स्क्वायर दैट इज 16 - 16 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। तो कुल मिला के यहाँ पर हमने सबसे पहले काम क्या करना है? जब भी SN में कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपने यहाँ पर क्या करना है? n की जगह 1, 2, 3, 4 पुट करना है, जिससे हमारा S1, S2, S3, S4 आएगा। अब ये जो S1, S2, S3, S4 आया है, ये AP नहीं है, क्योंकि AP क्या होती है? A1, A2, A3, A4। तब यहाँ पर AP कैसे बनाएंगे? A1। तो जो हमारा क्वेश्चन में S1 होगा वही हमारा क्या होगा? A1। क्यों होगा? क्योंकि S1 का मतलब क्या है?
सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अब आपके पास पहली टर्म 3 है, अगर उसमें कोई और टर्म ऐड नहीं करते हैं तो उसका सम क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो इट मीन्स जो फर्स्ट टर्म है वो इसका सम होगा, क्योंकि सम बढ़ेगा कब, जब इसमें कोई और टर्म ऐड करेंगे। तो जो हमारा S1 है वो A1 होगा। A2 के लिए क्या करेंगे, S2 मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। मान लीजिए पहली दो टर्म है A प्लस B, इनका सम हमें गिवन है 4 और फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है, तो सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे हम, 1 आ जाएगी। कैसे आएगी, हम पहली दो टर्मों के सम में से, दोनों टर्मों के सम में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे, माइनस। इट मींस A2 के लिए हम क्या करेंगे, S2 माइनस S1। सेम ऐसे ही हमें A3 फाइंड करना है। A3 मींस AP की थर्ड टर्म, तो हम क्या करेंगे, इसकी पहली तीनों टर्मों के सम में से, यानी A प्लस B प्लस C में से हम पहली दो टर्मों का सम क्या कर देंगे, माइनस, जो कि C आ जाएगा, मींस थर्ड टर्म आ जाएगी। यानी कि A3 के लिए हमने क्या किया, S3 माइनस S2, दैट इज -1। A4 के लिए हम क्या करेंगे, सेम ऐसे S4 माइनस S3। मतलब कोई भी टर्म हमें फाइंड करनी है तो हम कैसे करेंगे, उन टर्मों के सम में से उनकी प्रीसीडिंग टर्मों का सम क्या कर देंगे, माइनस, जिससे कि हमारा 0 माइनस 3 दैट इज क्या आएगा, -3। तो यहाँ पर ये भी बन जाएगी 3 1 -1 -3। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी ऐसा ना कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम ये है, आपने इस तरह से एपी बनानी है। अब एपी बनाने के बाद जैसे हमें कह रहा है राइट द फर्स्ट टर्म, तो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, 3, यानी फर्स्ट टर्म भी क्या है, 3। राइट द सेकंड टर्म क्या है, 1। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहले दो टर्मों का सम क्या है, 4। फिर कह रहा है फाइंड द थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 2d, जो कि हमने निकाल दिया -1। फिर हमें कह रहा है फाइंड द 10 टर्म, a प्लस 9d। फिर क्या है, nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो इस तरह से हम, क्योंकि जब हमारे पास AP आ गई तो हम AP में किसी भी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास AP है इट मींस हमें A पता लग गया और हमें क्या पता लग गया, D। अब हम AP की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड और भी है, वो मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा। फिलहाल आपने इजी मेथड है, इस मेथड से क्वेश्चन को समझना है कि जब भी हमें SN के अंदर कोई भी रिलेशन दिया होगा AP में, तो सबसे पहले हमने n की जगह क्या पुट करना है, 1 2 3 4, जिससे हमारा S1 S2 S3 S4 आएगा। वहां से फिर हमें AP बनानी है। AP बनाने के लिए क्या करेंगे, जो S1 है वो ही हमारा A1 होगा, S2 में से S1 को माइनस करेंगे, A2 आएगा। इसी तरह से हम S3 में से S2 माइनस करेंगे तो A3 आएगा, और S4 में से S3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, A4। AP बनाने के बाद जो भी आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा उससे रिलेटेड आप उसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि AP से हमें क्या पता लग जाता है, A और D। क्वेश्चन नंबर 12 13 14 ये आपको मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर कह रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉब, एक कंस्ट्रक्शन की जॉब है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बिहाइंड सर्टेन डेट। एक सर्टेन डेट के बाद अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन के काम को खत्म करते हैं तो डिले के लिए वहां पर पेनल्टी का सिस्टम है। पेनल्टी क्या है, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। पहले दिन का जो पेनल्टी का अमाउंट है वो 200 रुपये है, उससे नेक्स्ट दिन का पेनल्टी का अमाउंट 250 है, फिर 300 है। तो कह रहा है बताइए आपको कितना रुपए कॉन्ट्रैक्टर को कितना, हाउ मच मनी डिड द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी इफ he has delayed the work for 30 days। अगर वो काम को 30 दिन के लिए डिले करता है तो बताइए कितना पे करना पड़ेगा। अब पेनल्टी का अमाउंट अगर वो कहता है कि 200 रुपये पर डे है, तो 200 रुपये अगर पर डे पेनल्टी अमाउंट है तो इट मींस वहां पर एक भी नहीं बनेगी। 200 रुपये पर डे है, 30 डे आपने लेट किया, हम 200 को 30 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पर जो पेनल्टी का अमाउंट है वो इस तरह से है कि फर्स्ट डे 200 है, उसके बाद नेक्स्ट डे का 250 है, फिर 300 है। इट मींस हर दिन का पेनल्टी का अमाउंट पिछले वाले अमाउंट से 50 रुपये ज्यादा है। तो ये जो पेनल्टी की सीरीज है ये क्या है, AP है। अब हमें इस AP के अंदर जो फर्स्ट डे की पेनल्टी का अमाउंट है उसको वही ले लेंगे, जो अमाउंट बढ़ रहा है
क्योंकि सेम नंबर से बढ़ रहा है, 50 रुपीज से बढ़ रहा है, वो हमारा डी हो जाएगा। और हमें 30 डेज का निकालना है तो एन कितना हो जाएगा 30। अब हम क्या लगा देंगे एस एन का फॉर्मूला एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 टू डी, 30 बाई 2, 2 इंटू 200, एन 30 है माइनस 1 इंटू डी की जगह 50, तो 15 इंटू 400 प्लस 1450, 15 इंटू 1850, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा पेनल्टी अमाउंट दैट शुड बी पेड बाय कॉन्ट्रैक्टर फॉर 30 डेज। तो 30 दिन का जो आपका पेनल्टी का अमाउंट है वो इसमें से आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर हमें ए बी गिवन था, डी बी गिवन था और एन बी गिवन था, हमें सिर्फ क्या लगाना था फॉर्मूला। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है a sum of rupees 7000, a sum of rupees 7000 is to be used to given 7 cash prize of a given cash prize to student of a school for their overall academic performance। 700 रुपये हमारे पास टोटल अमाउंट है, जो कि हमें 7 बच्चों के अंदर 7 कैश प्राइज जो है वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस को देखते हुए। अब मान लीजिए आप बहुत सारे तो क्वेश्चन बनाएंगे, 7 बच्चे हैं, 700 रुपये करना है, सभी को 100 पे कर देते हैं। अब 100 हम पे तो कर देंगे, लेकिन वो फिर भी नहीं है, क्योंकि जो प्राइजेज है वो क्या है फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। तो जो फर्स्ट प्राइज है उसकी वैल्यू सेकंड प्राइज से क्या होगी ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट प्राइज की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, सेकंड की उससे कम, थर्ड की उससे कम। वो जो प्राइस है वो कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, वो गिफ्ट आइटम की फॉर्म में भी हो सकता है, वो आपके लिए यूजफुल थिंग की फॉर्म में भी हो सकता है। वो किसी भी फॉर्म में होगा तो फर्स्ट प्राइस होगा उसकी वैल्यू हमेशा सबसे ज़्यादा होगी, सेकंड की उससे कम, थर्ड की उससे कम। तो इस क्वेश्चन में वही कह रहा है द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट प्रीसीडिंग प्राइस। हर प्राइस की वैल्यू जो है अपने पिछले प्राइस से क्या है 20 रुपये कम है। तो लेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस, मतलब अगर हम फर्स्ट प्राइस जो है उसकी वैल्यू को क्या लें रुपीज दे, तो ए सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा ए माइनस 20, ए माइनस 40, ए माइनस 60, सो एंड सो। तो फर्स्ट टर्म हमारी ये हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा -20, एन क्या है 7 है। अब ये 700 क्या है, 700 जो है वो इन सारे प्राइसों की जो टोटल वैल्यू है उनका सम है। तो प्राइसों का टोटल सम 700 है। इट मींस इस एपी की पहली 7 टर्मों का सम क्या है 700। यहाँ पर एन की जगह 7, ए की जगह ए और डी की जगह -20, और इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 2a माइनस 120, इसको यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, 2a माइनस 120 जो क्या आ जाएगा 200, 2a कितना आ जाएगा 320, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 160। तो वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस, तो जो फर्स्ट प्राइस है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ₹160। इस तरह से कह रहा है सारे प्राइसों की वैल्यू बताइए, तो 160, 140, 120, सो एंड सो। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर कह रहा है in a school student thought of planting tree in and around the school। एक स्कूल के अंदर बच्चों ने ये प्लान किया कि स्कूल के अंदर अराउंड आसपास और इसके अंदर जो है पौधे उगाए जाए टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, जिससे कि हम एयर पोल्यूशन को क्या कर सकें कम कर सकें। इट वाज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, द नंबर ऑफ ट्रीज द ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, प्रत्येक क्लास का प्रत्येक सेक्शन उतने पेड़ लगाएगा जिस क्लास के अंदर वो पढ़ते हैं। मींस अगर 5th क्लास के स्टूडेंट हैं और मान लीजिए स्कूल में 3 सेक्शन है, तो 5th क्लास के अंदर जो ए सेक्शन है वो भी कितने ट्री लगाएगा 5, बी भी कितने ट्री लगाएगा 5, और सेक्शन सी भी कितने पेड़ लगाएगा 5। इस तरह मानो 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास का भी ईच सेक्शन कितने कितने पेड़ लगाएगा 10, क्योंकि वो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। तो मींस जो बच्चा जिस स्टैंडर्ड में पढ़ता है उतने नंबर ऑफ ट्री जो है उस पूरे सेक्शन में लगाए जाएंगे।
अब वो कह रहा है कि स्कूल जो है 1 से लेकर 12 तक क्लास तक है और प्रत्येक क्लास के अंदर 3-3 सेक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 1। तो क्लास 1 कितने पेड़ लगाएगी, 3 सेक्शन है, ए सेक्शन में 1 पेड़ लगाएगा, बी भी 1 पेड़ लगाएगा, सी सेक्शन में 1 पेड़ लगाएगा, तो कितना लगेगा 3। तो हम क्या कर देंगे इसको 1 into 3। तो इसी तरह सेकंड क्लास कितना लगाएगी 2 into 3। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक भी कैसे बढ़ेगी, जिस क्लास का हमें नंबर ऑफ ट्री निकालना है उस क्लास को हम 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 सेक्शन है। तो थर्ड क्लास कितने पेड़ लगाएगा, 3 3 या 9, 4 क्लास 12, 5 क्लास 15। तो इस तरह से इस एपी के अंदर ए कितना आ गया 3, डी भी कितना आ गया 3 और नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है 12 स्टैंडर्ड तक है। तो एन हमारा क्या आ गया 12। क्या लगा देंगे यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला, एस एन के फॉर्मूले के अंदर आप एन की जगह 12 पुट कर देंगे, ए की जगह 3, एन की जगह 12 और डी की जगह 3। तो इस तरह से 6 इंटू में 6 प्लस 33, तो 6 इंटू में 39, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर 234। ये हमारा क्या आ जाएगा 12 टर्मों का सम, यानी कि क्या आ गया टोटल नंबर ऑफ ट्रीज दैट शुड बी प्लांटेड बाय ऑल द सेक्शन ऑफ एंटायर स्कूल। तो पूरे स्कूल के कितने भी सेक्शंस हैं उनके द्वारा 234 टोटल जो है पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं। तो ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नंबर था 70। इसी तरह से एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर कह रहा है स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमीसर्कल्स। स्पाइरल जो है उसको बनाया गया है सक्सेसिव सेमीसर्कल्स, सेमीसर्कल्स के द्वारा विद सेंटर ऑर्डिनेट एट ए एंड बी, जिसमें एक बार ए को सेंटर माना गया है और एक बार बी को सेंटर माना गया बी। यानी एक बार हमने ए को सेंटर मान के बनाया, एक बार बी को सेंटर मान के, फिर ए को सेंटर मान के, फिर बी को सेंटर मान के, फिर ए को। तो इस तरह से स्पाइरल बनते हैं। अब वो कह रहा है ऑफ रेडियाई, पहली बार जब आपने सेमीसर्कल बनाया तो उसकी रेडियस क्या ली 0.5, फिर 1.0, फिर 1.5, फिर 2.0, फिर 2.5। इस तरह से हर सेमीसर्कल की रेडियस जो है पिछले सेमीसर्कल की रेडियस से क्या थी 0.5 ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो रेडियस है R1, R2, R3 इस तरह से लेंगे, तो 0.5 है, 1.0 है, 1.5 है। तो लेट द लेंथ ऑफ ईच सक्सेसिव सेमीसर्कल्स, हर सेमीसर्कल की लेंथ है उसको क्या मानेंगे L1, L2, L3, L4। L1 क्या होगा लेंथ। अब लेंथ ऑफ सेमीसर्कल क्या है, क्योंकि हमें कह रहा है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ सक्सेसिव 13 सेमीसर्कल। इन 13 सेमीसर्कल को बनाने के लिए जो टोटल स्पाइरल लगेगी हमें वो फाइंड करनी है। तो पहले सेमीसर्कल के अंदर कितनी स्पाइरल लगेगी, दैट इज पाई r1, क्योंकि लेंथ ऑफ सेमीसर्कल क्या होगा पाई r। तो r क्या है r1 है, तो पाई r1। सेकंड की क्या हो जाएगी पाई r2, ये हमारी क्या होगी लेंथ। पाई r3 लेंथ ऑफ ईच सेमीसर्कल, दैट इज 0.5 पाई, 1.0 पाई, 1.5 पाई। a क्या होगा 0.5 पाई, d भी कितना होगा 0.5 पाई, n कितना है 13। क्या लगा देंगे SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर हम n की जगह क्या पुट कर देंगे 13, क्योंकि 13 सेमीसर्कल्स हैं। a की जगह 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 इंटू में d की जगह 0.5 पाई, 13/2 ये हो जाएगा 1 पाई प्लस 12 6 पाई, दैट इज 13/2 इंटू में 7 पाई, पाई ये 22/7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 143 सेंटीमीटर। तो 143 सेंटीमीटर जो है वो टोटल स्पाइरल की क्या आ जाएगी हमारी लेंथ आ जाएगी। इसी तरह से अभी आपकी एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमें कह रहा है
200 logs are stacked in such a manner. 200 आपके पास टोटल रखे हैं लकड़ी के, उनको हमने ऐसे रखा है कि 20 logs in the bottom, 19, then 18, then 17. क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर मान लो पहली लाइन के अंदर मैंने 20 पेन रख दिए, इन 20 के ऊपर 20 पेन नहीं आ सकते क्योंकि रिपट जाएंगे, फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम लोग लगाएंगे उसका जो टोटल ढेरी बनेगी वो इस शेप की बनेगी, यानी कि वो नीचे सबसे ज़्यादा होंगे, उससे ऊपर वाले दोनों उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इस तरह से हमारा क्या बनेगा, जो ढेरी बनेगी लोग्स की वो बनेगी। क्योंकि ये क्या है, सर्कुलर है। अगर ये रेक्टेंगुलर होता या चौरस होता, स्क्वायर की शेप में होता तो एक के ऊपर एक आ सकते थे। अब ये क्या है, राउंड की शेप में है, तो इसलिए इसकी जो शेप है उस तरह से बनेगी। तो यहाँ पर जो पहली हमारी रो है उसके अंदर 20 लोग्स हैं, फिर 19, फिर 18, इस तरह से एक एक लोग जो है हर रो में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रोज, हमें टोटल नंबर ऑफ रोज बतानी है, एंड द नंबर ऑफ लोग इन द टॉप रो। और जो टॉप रो है, टॉप रो कौन सी होगी, मान लीजिए यहाँ पर n आता है 16, तो इट मींस देयर आर 16 रो, तो टॉप रो का नंबर क्या होगा 16। तो 16 रो में कितने लोग्स हैं वो निकालने हैं, मींस हम इसे p क्या निकाल देंगे 16 टर्म, क्योंकि यहाँ पर जो 20 है इट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन एपी, बट इट इज क्या है, इट इज द नंबर ऑफ लोग्स इन फर्स्ट रो। तो यहाँ पर ये कितना हो गया 20, कॉमन डिफरेंस क्या है -1, टोटल 200 रखे हैं, तो एसएन गिवन है 200। यहाँ पर लगाएंगे एसएन का फॉर्मूला। एसएन के फॉर्मूले के अंदर हम यहाँ पर n को n रहने देंगे, a की जगह 20, n को n रहने देंगे, d की जगह -1, n/2, 40 minus n plus 1 is equal to 200, 40n minus n square, 41n minus n square is equal to 400, minus n square minus 41n minus का 400 is equal to 0, माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हमारे जो है फैक्टर बनेंगे n square minus 41n plus 400। तो 400 कैसे फैक्टर बनाने की, प्लस करने पर क्या आ जाए 41, तो 25 और 16 ये हमारे क्या बनेंगे फैक्टर। यहाँ से n कॉमन लेंगे, n minus 25 माइनस 16 कॉमन लेंगे, क्या आएगा n minus 20, n minus 25 और n minus 16 is equal to 0। n की दो वैल्यू आ जाएंगी 25 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। तो यहाँ पर हमारे पास n की दो वैल्यू आ गई, n is equal to 25, n is equal to 16। अब ये पॉसिबल क्या है कि दोनों में से एक केस पॉसिबल होगा। दोनों में से एक केस कैसे पॉसिबल होगा, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरी 16 रो के अंदर 200 लोग्स आ गए। अब 200 लोग्स थे, वो 16 के 16 रो में आ गए, तो इट मींस 17, 18, 19 उसमें लोग्स है नहीं। जब लोग्स नहीं है तो फिर वो रो नहीं बनेगी। तो इट मींस अगर n 16 है तो n 25 पॉसिबल नहीं है। अगर वो कहते हैं नहीं जी 25 रो में आएंगे हमारे 200 लोग्स, तो अगर 25 रो के अंदर हमारे 200 लोग्स आते हैं तो इट मींस 16 रो के अंदर जो है 16 रो तक 200 से कम आएंगे, क्योंकि अगर 200 पूरे हमारे 25वीं रो तक आते हैं तो इट मींस उससे पहले 24वीं, 23वीं, 22वीं उनमें कुछ ना कुछ लोग जरूर होंगे। अब जब लोग उसमें होंगे तो इट मींस 16 रो के अंदर फिर 200 नहीं हो सकते, लेस देन 200 होंगे। तो इट मींस दोनों में से एक आंसर सही है, एक आंसर क्या है गलत है। अब कैसे पता लगेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बार लेंगे when n is equal to 25। अगर हम n को 25 लेते हैं तो इट मींस दो रो कौन सी हो जाएगी 25वीं। हम उसमें देखते हैं कितने लोग आएंगे, a plus 20 40, जो कि 20 plus 24 into -1 that is -4। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि नंबर ऑफ लोग जो है वो माइनस में नहीं हो सकते। तो इट मींस जो n बराबर 25 है वो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर लेंगे when n is equal to 16। अब यहाँ पर हम लेंगे n को क्या लेंगे 16। जब n को 16 दिया जाएगा तो a 16 हो जाएगा a plus 15b, that is 20 plus 15 into -5, that is 5। अब इसका आंसर क्या है पॉजिटिव है, तो इसका इट मींस जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा
there are 16 rows and 5 row logs in total. तो टोटल हमारे पास 16 रो है और जो ऊपर वाली टॉप रो है उसके अंदर कितने लोग्स हैं? 5 लोग्स हैं। तो ये हमारा आंसर है, यानी कि 25 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम इनको 25 लेते हैं तो नंबर ऑफ लोग्स जो है 25th रो में माइनस में आएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 19 था। इसी तरह से एक क्वेश्चन हो रहा है आपकी एनसीईआरटी 5.3 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है इन ए पोटैटो रेस, पोटैटो की रेस में ए बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, एक बकेट को स्टार्टिंग पॉइंट पे प्लेस किया गया है विच इज 5 मीटर, और स्टार्टिंग पॉइंट पर बकेट को रखने के बाद इस बकेट से 5 मीटर के डिस्टेंस पर एक पहला पोटैटो रखा गया है। उसके बाद ईच पोटैटो, उसके बाद प्रत्येक पोटैटो जो है वो 3-3 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। कितने मीटर डिस्टेंस पर? 3-3 मीटर के डिस्टेंस। अब वो कह रहा है कि देयर आर 10 पोटैटोज। अब यहाँ पर क्या है, टोटल 10 पोटैटोज हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन में रखे गए हैं। अब कंप्यूटर स्टार्ट द रेस, कंप्यूटर ने रेस को स्टार्ट करना है। रेस का रूल क्या है कि उसने बकेट से जाना है और नियरेस्ट पोटैटो पे जाना है। नियरेस्ट पोटैटो पे जाने के बाद उसको पिक करना है एंड ड्रॉप इनटू द बकेट, और उसको आगे बाल्टी में डालना है। फिर इस तरह से वो नियरेस्ट पे जाएगा, उसको उठाना है, वापस बाल्टी में डालना है। इट मींस कॉम्पिटिटर को कहना बताइए इस तरह से टोटल 10 पोटैटो उठाने में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब देखो फर्स्ट पोटैटो को उठाने के लिए वो 5 मीटर जाएगा और 5 मीटर वापस आएगा उस पोटैटो को डालने के लिए बकेट में, तो 5 टू 10। तो डिस्टेंस covered by competitor to pick the potato, to pick the first potato and drop into the bucket, and drop into bucket, that is 5 into 10। तो पहले कितना हो जाएगा? अब साइड के लिए क्या हो जाएगा? 5 + 3 8 जाना और 8 वापस आना, that is 16। उससे नेक्स्ट 22, ये AP बन जाएगी। इस AP में A क्या हो जाएगा 10, B क्या हो जाएगा 6, A क्या हो जाएगा 10, B हो जाएगा 6, N B क्या है 10। क्या लगा देंगे SN का फॉर्मूला, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। 10/2, A की जगह 10, N की जगह 10 और D की जगह 6। 5 into 20 + 54, 5 into 74, तो 370 मीटर। ये उसका क्या आ जाएगा टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया 10 पोटैटो को उठाने में और लॉकिंग बाल्टी में डालने में। तो आज आपको मैंने एक्सरसाइज 5.3 जो है कंप्लीट करवा दी है। अब आप इस वीडियो को देखेंगे और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स आप ट्राई करेंगे। 5.4 एक्सरसाइज मिसलेनियस है, इसको करने के बाद आप उसकी भी ट्राई करेंगे, वो भी आपको नेक्स्ट क्लास में करवाई जाएगी। और आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है AP के वो आपको अपलोड करा दिए जाएंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पर, फिर आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स।